मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। यदि आप जीवन में 100% सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस काम को आपने हाथ में लिया है वह कार्य 100% सफल हो, तो निश्चित तौर से आपको मेहनत भी 100% करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप केवल यूं ही ख्वाब देख लें, यूं ही एक कल्पना कर लें, एक ऐसे ही गोल बना लें, एक ऐसे ही लक्ष्य बना लें, दुनिया को बताते फिरें कि मैं ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो फिर आप को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपका ये जो ऊपरी जो चाहना है, जो ख्वाब है, जो सिर्फ बाहरी जगत से है, बाहरी लोगों को बताने के लिए है, ये बताने के लिए कि आप कितना बेहतरीन सोच रखते हैं, आप कितना अच्छा आदमी है। ये जो आपका पाखंड है, ये जो आपका ढोंग है, ये जो आपको दिखाने का जो आपके पास लत लग गया है, यह एक बुरी लत की तरह आपका जीवन तबाह कर देगा। मित्र, यदि आपके भीतरी संसार में, अपने इनर लाइफ में, यदि आपने अपने मन से संकल्प किया है, यदि आपका कोई लक्ष्य भीतरी जगत से उत्पन्न हुआ है, संकल्प शक्ति से जगा है, और आप प्रतिबद्धता है, और आप उतना मेहनत करना जानते हैं, आप अपने श्रम करना जानते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने वैचारिक रूप से, यदि आप तीनों को आदि आप साथ लेते हैं, करते हैं, खुद को पहचानते हैं, तब तो आपका लक्ष्य चाहे गए 100% लक्ष्य 100% सफलता देगी। लेकिन यदि आप चाहने में ही गलती कर रहे हैं, तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक छात्र था, मैंने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारा इस समय इस साल का तैयारी क्या है? तुम अपना 12वीं में कितना % करने की सोच रहे हो? कि तैयारी आपका आगे के भविष्य का है, कि अभी कोई भी % आ जाएगा, लेकिन मुझको आगे के भविष्य में ये बनना है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो 60% की तैयारी कर रहा हूँ, 60% आ जाएगा तो मेरे लिए वो 100% है। किसी बच्चे ने कहा 40%, किसी ने कहा 60%, किसी ने कहा 80%। पर मेरे युवा मित्र, किसी में ये सामर्थ्य नहीं था कि वह अपने को 100% के लिए तैयार कर सके। लेकिन हाँ, 60% उनके लिए 100 था, वह उनका 60% आना उनके लिए 100 है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते 100 में 100 आएगा तभी वह 100% सफलता है। आपका चाहना क्या था? उस चाह के पीछे आपने मेहनत कितना लगाया? फिर आपने अपनी कला कौशल लगाई कि नहीं लगाई? अपनी दक्षता लगाया कि नहीं लगाया? अपनी क्या क्या श्रम किए? केवल कलम घसीटते रहे, समय देते रहे, स्कूल आते रहे, ट्यूशन जाते रहे, होमवर्क पूरा करते रहे, इतने बस से आपका 100% नहीं होगा। चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे आप करियर बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, तो आप जिस क्षेत्र में हैं, यदि वहाँ आप 100% सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी ख्वाब, अपनी लक्ष्य, अपनी मकसद का 100% डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक पूरी तरह से रूपरेखा बनाना पड़ेगा, एक खाका खींचना पड़ेगा। हाँ, ये है मेरी चाहत, ये है मेरा ख्वाब, मैं ये चाहता हूँ, मैं इस तरह से चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, ये कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर में ये खूबियाँ हैं। तो आप अपने अंदर में जो जो चीज़ें हैं, जो खूबियाँ हैं, उसको भी पहचान कीजिए। और इस खूबी में जो बाधा तत्व है आपके अंदर में, वह कौन सा गुण है जो आपका अवगुण बन रहा है? क्योंकि कई गुण कई बार हमारे अवगुण बन जाता है। जैसे एक हमारे युवा मित्र हैं जिसको बहुत कम बोलने की आदत है। यह कम बोलने की आदत एक अच्छी आदत है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा कम बोलोगे। जहाँ आपको प्रोजेक्ट टेंशन देना है, जहाँ आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जहाँ आपको मुखर होकर बोलना है, जहाँ आप अपनी बात रखना है, वहाँ यदि आपके अंदर का हिचकिचाहट दूर नहीं हुआ तो ये आपका कम बोलना आपका अवगुण हो गया। लेकिन यही यदि एक मेरा मित्र है जो बहुत बक 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 करते रहता है, बहुत बक बक हर समय बक बक करते रहता है, तो ये उनका अवगुण हो गया। मतलब संतुलन साधना जरूरी है जीवन में, पर ये ऐसा आता नहीं है। हमने अपने जीवन की इतनी लंबी पड़ाव में हम देखे हैं कि हम चाहते तो हैं, पर हमारे अंदर का जो गुण है वे, और हमारे अंदर का जो मन की कमजोरियां हैं, जो हमारे स्वयं की अपनी कमजोरियां हैं, वे उस लक्ष्य को प्राप्ति में बाधक होते हैं। लक्ष्य में प्राप्ति में बाधक पड़ोसी नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता।
आपका संसाधन में कुछ कमी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बाधक यदि कोई तत्व होता है तो आपका भीतरी संसार। आप अपने को जानते नहीं हैं, आप अपने को पहचानते नहीं हैं, आप अपनी खूबी नहीं जानते, आप अपनी कमजोरी नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जानते, जानते तो हैं पर उसको दूर नहीं करना चाहते। तो जानना, चाहना और फिर पाना, ये तीनों में जब तक आपका मेल नहीं होगा, जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा है, एक स्पष्ट प्लान है, एक आपका रोड मैप है, और उस चाहने में, उस पाने के लिए जो शिद्दत चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, जो खूबी चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वो आपके भीतर यदि है, दबा हुआ है, तो आप उसको निखारिए। यदि उसमें कोई अवरोध है तो बाहर कीजिए, खुद को ठीक कीजिए। अब मेरा एक मित्र था, वो चाहता था कि वो पीएससी फाइट कर ले और जिले का मालिक बने, ठीक, जिले का अपना अधिकारी बने और माइंड पावर से वो दुनिया में खेले। लेकिन आए दिन वह दिन भर किसी न किसी मीडिया में जुड़ा रहता था, सोशल मीडिया से जुड़ा रहता था, वगैरह वगैरह से, और इधर उधर की तमाम चीज़ों से जुड़ा रहता था। और वो धीरे 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 उनका जीवन जो है वह अपने मूल लक्ष्य से भटकता भटकता वो बिखर गया। 24 साल के हो गए, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, तैयारियां करते रहे। 5 साल तक वो शहरों में भटकता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा। माता पिता की पैसों से वो अय्याशी करते रहे, ऐशबाजी करते रहे, इधर उधर भटकते रहे, नए नए बाइक लेते रहे, नए नए फ़ोन लेते रहे, नए नए कपड़े लेते रहे, और बियर बार से लेकर के हर चौपाटी में वो अपनी उपस्थिति देते रहे। पर उनका जो गोल था, जो लक्ष्य था, वह तो पीछे छूट गया मित्र। अब उसका चाहा गया 100% से में 1% भी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल चाह लेने से ऐसा नहीं होता, अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप को खरादना पड़ता है, अपने आप को तलाशना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मुझको क्या करना है। वहीं पे एक मेरा दूसरा मित्र था, यद्यपि उसने कहा कि मुझको तहसीलदार बन जाना है, तहसीलदार बनने के लिए पीएससी मुझको बैठना है और मुझको मेहनत करनी है। मित्र, वह 10वीं क्लास से ही वह तैयारी में लग गया। वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता, खूब मेहनत करता, मोबाइल का उपयोग उतना ही करते जितना उसको ज़रूरत है आज का, और वह अपना उसी विषय पर ज़्यादा ध्यान फोकस करते जिस पे उसका रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है। अन्य विषय को भी देखते थे, और इस तरह से उसका घूमना फिरना इधर उधर सारा चीज़ बंद होते होते वो अपने आप में, अपने अध्ययन में फोकस करने लगे। पूरा लाइफ उनका फोकस होने लगा। वह 3 साल खूब मेहनत किया। वह जैसे ही स्नातक पास हुआ, वह 11वीं मेहनत किया, 12वीं मेहनत किया, फिर 1 साल और मेहनत की, बीच में अपना वो इस तरह से करते रहे। और जैसे उसका पीजी कंप्लीट हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ, उन्होंने अपनी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और वह 2 मरतबे बैठा। पहले मरतबे वह सक्सेस नहीं हुआ, कहीं चूक हो गया। उसने उस कमजोरी को देखा और अपने अंदर के सारे गुणवत्ता को वह निखारते गए, क्या क्या उसमें कमी है उसको दूर करते गए। क्योंकि उसको पता था कि ईश्वर ने, इस विराट ईश्वर ने हमारे अंदर वो सारे टैलेंट दे के रखा है। हमारे भीतर में वह एक ज़बरदस्त हमारा ग्रंथियों में दे के रखा है कि हम चाहें तो अपनी हार्मोन्स को उस इस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, और अपने अंदर की डर को, भय को और आलसीपन को, या नहीं कर पाने की जो भय सताते रहता है, इधर उधर हो जाने की जो रहता है, ये सारी चीज़ों को, भावना को, संवेदना को, सबको अपने अनुसार हम संचालित कर सकते हैं। इसकी गजब की क्षमता दे रखा है। उसको उन्होंने पहचानना शुरू किया और ठीक करना शुरू किया। मित्र, वह दूसरे प्रयास में ही वह एसडीएम बन गया। चाहता था कि वो तहसीलदार तक बन जाए, लेकिन उनकी मेहनत जो था, उनका जो श्रम था, वह टॉप का था। वह चाहता था कि मैं अपने प्रदेश में अव्वल आ जाऊं, इतनी मेहनत करूं, इतनी कड़ी मेहनत करूं। तो वो उसने सेकंड स्थान प्राप्त किया, सेकंड स्थान प्राप्त किया। तो मित्र, यदि आप अपना 100% सफलता चाहते हैं तो फिर आपको अपने को जानना होगा। स्वयं को जानिए और अपने को ढालिए। आप इधर उधर की चीज़ों में लगे रहेंगे, खाली पुलाव पकाते रहेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में भी वही खाली पुलाव आता रहेगा, और आप एक तिनके की तरह थोड़ी सी भी तकलीफ आएंगे तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया फिर आपको लूजर कहते रहेगी, और आप जीवन के उस समय में पछतावा से भरेंगे जिस समय आपके पास मन तो रहेगा पर शारीरिक श्रम करने की क्षमता घट चुका होगा। आप टूट चुके होंगे, आप बिखर चुके होंगे, फिर ऐसे में अपने को कैसे संभालोगे।
कैसे समेटोगे मित्र। तो उसकी नौबत ना आए उससे पहले यदि आप 10वीं क्लास में हो, अभी से अपनी करियर की लक्ष्य तैयारी कीजिए और 100% करने के लिए अपने को जूझ जाइए। यदि आप 12वीं क्लास में हो तो भी आप कीजिए। यदि आप स्नातक कर चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने मूल्यांकन कीजिए, अपने सामर्थ्य की मूल्यांकन कीजिए, अपनी प्रखरता की मूल्यांकन कीजिए, अपने गुणों का लिस्ट बनाइए, अपनी कमजोरियों का लिस्ट बनाइए, कैसे अपने कमजोरी को अपने गुण में बदल सकते हैं और कौन सा आपका गुण आपकी कमजोरी है, इसको आप भली भांति समझिए, देखिए, परखिए, उसको डेवलप कीजिए, उसको ठीक कीजिए। जैसे आप संतुलित होंगे, जैसे आप हेल्दी होंगे, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, विवेक जागृत होगा, मेहनत करने की आपके अंदर में लगन आएगा, परिश्रम करने की आपके अंदर में जुनून आएगा, संकल्प आपका सिद्ध होने में फिर देर नहीं लगेगा मित्र, तब देर नहीं लगेगा। हम इसी तरह से छोटी छोटी और मूल्यवान बातों को लेकर के आते हैं, फिर आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।